नमस्कार। हम और आप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंततः वही हुआ जो होना था, यानी कालीचरण महाराज पुलिस की हिरासत में है। छत्तीसगढ़ पुलिस आज उनको सुबह 4 बजे खजुराहो से गिरफ्तार कर ली। कालीचरण खजुराहो में रहे, उन्हें यानी मध्य प्रदेश का उन्हें संरक्षण था, यानी मध्य प्रदेश सरकार का संरक्षण था। ऐसा इसलिए अब कह सकते हैं क्योंकि खजुराहो में रहते हुए वो जिस तरह से भूमिगत हुए और जिस तरह से उन्होंने सारे अपने मोबाइल बंद रखे, इस बात का उन्हें अंदेशा था कि गिरफ्तारी उनकी होना निश्चित है। कहा तो ये भी जाता है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री काफ़ी गुस्से में हैं और उन्होंने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ का जो है पुलिस का कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है और उन्होंने ऐतराज जताया है। छत्तीसगढ़ पुलिस अब एक बात और देखने की वाली होती है, अगर छत्तीसगढ़ पुलिस सूचना देती मध्य प्रदेश पुलिस को कि फलानी फलानी जगह फलाना व्यक्ति है, उसे हमें गिरफ्तार करना है, तो क्या ऐसा संभव हो पाता? क्योंकि अब बीजेपी की जो स्थिति है और जो बीजेपी के बड़बोलेपन, जो बीजेपी का असली रूप है, वो सब सामने आने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो छत्तीसगढ़ के हैं, वो तो बाकायदा उनके समर्थन में उतर आए हैं और इस तरह हेट स्पीच देने वाले के जो एक ग्रुप है, एक बहुत बड़ा समूह है, वो सारे के सारे उसके पक्ष में आ गए हैं। गोदी मीडिया भी कुछ ना कुछ इस विषय पे चलता रहेगा, बोलता रहेगा और कई ऐसी डिबेट होती रहेंगी ताकि इसको समर्थन मिलता रहे। फिलहाल कालीचरण जो है हिरासत में है और आज पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया और न्यायालय में पेश करने के बाद 2 दिन रिमांड मिल गई। देशद्रोह का मुकदमा है, 2 दिन की रिमांड है, पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कलाई अब खुल गई है, भाजपा के लोग अब सामने आने लगे हैं। भले ही बड़े नेता इस पर एक शब्द ना बोले, देश में गांधी का अपमान हुआ हो और माननीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द ना बोले हों, लेकिन छोटे नेता जो राज्य स्तर के नेता हैं और अन्य नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो धीरे धीरे कालीचरण जी के समर्थन में खड़े होते दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, छत्तीसगढ़ में एक नेता तो बाकायदा समर्थन में है। ठीक ठाक उसी तरह जो गैंग है एक, जिसका काम है हेट स्पीच देना, जिसका काम है सांप्रदायिकता फैलाना, जिसका काम है लोगों के बीच में नफरत के बीज बोना, वो लोग भी अब इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने तो तत्परता दिखाई और लगा गिरफ्तारी भी की और जिस तरह कार्रवाई की उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन आपने जो वहाँ उत्तराखंड पुलिस है उसकी कार्रवाई को देखा, वहाँ की पुलिस ने जिस तरह कार्रवाई कर रही, अभी संबंध जारी किए गए हैं कुल 2 लोगों के खिलाफ। संबंध में आइए आपसे कुछ बात करनी है, यानी वहाँ के लिए वहाँ की सरकार का रवैया स्पष्ट कर देता है कि वो हेट स्पीच के समर्थन में खड़ी है। चूँकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है कि खुल के सरकार आ जाए, इसलिए उसको धीरे धीरे ढीला हवाली की जा रही है और धीरे धीरे कार्रवाई होगी। कब होगी ये पता नहीं, किस तरह की कार्रवाई होगी ये भी संभव नहीं है, जबकि वीडियो सार्वजनिक है, सभा हुई, ये सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी यही इसी बीच एक मामला और सामने आ गया। हेट स्पीच से जिस तरह से वहाँ पे हरिद्वार में कहा गया कि 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया जाए, जिस तरह से वहाँ पे कहा जाता रहा, उसी बीच में एक बात और सामने आई, मन में एक बात और सामने आई। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत के काउंसिलिंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा खान ने ऐलान किया है कि नेक्स्ट शुक्रवार यानी 7 तारीख को वो लगभग 20,000 लोगों के साथ हाथ बांध कर इस्लामिक मैदान, बरेली में इस्लामिक मैदान है, वहाँ पे खड़े होंगे और कहेंगे कि आओ हमें कत्ल कर दो, या आप कत्ल कर दीजिए, या खैर जो भी है। एक तरह से उन्होंने ये कहा है कि हम अब देश के अमन को ख़राब नहीं होने देंगे, हम हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे। यदि आपको 20 लाख की हत्या करना है तो आइए हम खड़े हैं, हमारी हत्या कर दीजिए। लगभग इस तरह की गर्मा गर्मी, हालांकि ये सब चुनाव को लेके हो रही है। मैं तो उस पक्ष को भी सही नहीं मानता जो लगातार यूपी चुनाव में मुसलमानों को बरगलाने का भी काम कर रहा है, यानी असदुद्दीन ओवैसी का जो काम चल रहा है उसमें भी किसी तरह की स्पीच उनकी सही नहीं है और फिजा को वहाँ की ख़राब करने की
आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कुल मिला के इन राजनीतिक दलों को सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए ये किसी को भी मरने और मारने पे मजबूर कर सकते हैं, यानी लोगों का भाईचारा भी खराब कर सकते हैं। मैं तो दोनों सभी समुदाय के लोगों से यही कहूँगा कि अपने भाईचारे को कायम रखें। कुछ उनवादी लोग हैं, कुछ इस तरह की फिरकापरस्त ताकतें होती हैं और ऐसी ताकतों को से ना तो आपको विचलित होने की ज़रूरत है, ना ऐसी ताकतों के सामने आपको खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ताकतें, यदि आपने एक्शन का रिएक्शन नहीं किया तो ये ताकतें अपने आप शांत होंगी। जैसे कि आपने पूर्व में भी देखा था कि लगातार कुछ लोग हुआ करते थे ऐसे जो हेट स्पीच दिया करते थे, हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं किया करते थे लेकिन दिया करते थे। उनके नाम भी काफ़ी मशहूर हुए, काफ़ी नाम उनके चले, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सब भी नाम गायब हो गए। यानी कुछ लोग आते हैं, कुछ फिजा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहे तो बेहतर है, ताकि आप अपने परिवार और अपने बच्चों को देख रेख अच्छे से कर सकें। और इस तरह के खास तौर से कुछ मीडिया भी है जो इस तरह की बातों में आग में घी डालने का काम करता है, उनसे भी सावधान रहें। किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति यदि दूसरे धर्म और दूसरे समुदाय के व्यक्ति को ये कहता है कि वो दुश्मन है, तो ये मान लीजिए निश्चित कि आपका वही समुदाय का व्यक्ति वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। क्योंकि धर्म के नाम पर आपकी भावनाओं को आहत करना, आपकी भावनाओं को भड़काना, ये उनका काम है, ताकि उससे उनका राजनीतिक मकसद पूरा हो। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोशिश उनकी यही जारी रहती है कि किसी तरह भी लोगों के बीच में दरार पैदा की जाए और वोटों की एक अच्छी तादाद उनके हाथ में हासिल हो। इसलिए दोनों पक्षों को चाहिए कि इस तरह के बहकावे में ना आए और जिस तरह हम आप भाईचारे के साथ रहते हैं उसको कायम रखें। इस तरह की बात विवाद होते रहेंगे, इस तरह की बातें होती रहेंगी, लेकिन हमारे जो आदर्श हैं, चाहे वो कोई भी हो, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका सम्मान बरकरार रहना चाहिए। उनका अपमान करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मेरी बात सहमति दर्ज कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।